हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सीटेट का जो एग्जाम है आपका 7 जुलाई को है, तो इसमें आपके कमेंट आए थे कि मैम सिलेबस क्या होगा। जो हमने आपको पीडीएफ दिया था इंग्लिश में दिया था, तो आप लोगों का कमेंट था कि मैम हिंदी में इसका सिलेबस बता दीजिए। ठीक, देखिए सीबीएसई जो सिलेबस दिया है वो इंग्लिश में दिया है, तो इसमें हम बात करेंगे हिंदी में सिलेबस क्या हो सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो हम बात करते हैं सीटेट जुलाई 2024 जो इसका एग्जाम इसका आपको 7 जुलाई को इसका एग्जाम है। ठीक है, इसका रिजल्ट भी आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे पाठ्यक्रम एवं पेपर पैटर्न पहले क्या होता है। ठीक है, तो ये पहले जानेगा कि किस तरह से पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जाती है और किस तरह का सिलेबस है। तो एक एक पॉइंट पे समझेंगे। देखिए, सीटेट जो है पेपर अभी तो 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, जैसा कि 1 to 5 एंड 6 to 8। अगली बार से क्या हो जाएगा, 9 से 12 ही हो जाएगा। तो अभी तो 2 बार सीटेट होता है, तो ये आप सबको पता होगा। जैसे क्लास 1 to 5 के लिए पेपर होता है, पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, और क्लास क्या है 6 to 8 के लिए सेकंड क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आपको जूनियर में टीचर बनना है तो 6 to 8 का पेपर क्या है क्वालिफाई करना पड़ता है। ओके, तो ये चीज तो नॉर्मल हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। तो सीटेट में जो है प्रश्नों की संख्या आपकी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो पूर्णांक होता है कितने नंबर का आता है, तो 150 ही नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूर्णांक होता है 150 का। अगर इसकी जो है टाइम पूछ लिया जाए कितने घंटे का ये पेपर होता है, तो ये आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। ओके, कितने घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे 30 मिनट का। 2.5 घंटे का पेपर होता है। 1 मिनट में आपको जो है तो एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना होता है या 2 मिनट भी लगा सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि जो निगेटिव मार्किंग होती है या कि नहीं सीटेट में। अभी तक जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, इसमें क्या है निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ओके, नहीं है। तो ये सबको पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग अभी तो नहीं होती है, लेकिन जब एनडीए कराएगी तो नेगेटिव मार्किंग शायद हो सकती है। तो अभी तो नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जो पेपर का माध्यम होता है कैसा होता है। बाय लैंग्वेज पेपर पूछा जाता है, जैसा हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पेपर ये आता है। किस किस में आता है, हिंदी में एंड इंग्लिश में। ठीक है, ये दोनों में पेपर पूछा जाता है। जहां आप अगर आपको हिंदी आती तो हिंदी में पेपर दीजिए, या ठीक इंग्लिश में आता हो तो इंग्लिश में पेपर दीजिए। ओके, इसका जो मोड होता है वो होता है आपका ऑफलाइन। क्या, चलिए, इसका जो मोड होता है वो आपका होता है ऑफलाइन। ठीक है, क्या होता है, ऑफलाइन होता है। ये आपको पेपर ऑफलाइन मिलेगा। उसमें आपको क्या है सर्किल भरने पड़ेंगे, गोले भरने पड़ते हैं। ओके, ओ मार्कशीट पे जो मिलती है आपके है ओ मार्कशीट, उस पे आपको सर्किल भरने पड़ते हैं गोले। तो ब्लैक पेन से आपको गोले भरने। तो ये तो हो गई कि पेपर का पैटर्न किस तरह से पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। जो पहले आपका सिलेबस हम बात करेंगे 1 to 5 के लिए सिलेबस क्या क्या है, और जैसा कि सीडीपी पूछा जाता है 30 मार्क्स का, इन सब पे हम बात कर लेते हैं। चलिए फिर हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सीटेट पेपर 1 में जो 1 to 5 में कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। ओके, तो कौन कौन चैप्टर आते हैं आपका, पहले तो सब्जेक्ट एंड टॉपिक जानेगा और क्वेश्चन कितने होते हैं, अंक कितने मार्क्स के होते हैं। पहला आपका पॉइंट जो पूछा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, जो आपके बाल विकास से पूछा जाता क्वेश्चन है। ये क्या पूछा जाता है, ये 30 क्वेश्चन पूछे जाता है और 30 अंक के भी होते हैं। इसमें क्या होता है आपका जो है 15 नंबर का आपका पेडागोजी आता है एंड 15 नंबर का आपका कंटेंट पूछा जाता है जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ओके, सेकंड में आपका पूछा जाता है लैंग्वेज से रिलेटेड, जो आपने लिया होगा हिंदी या पहली लैंग्वेज या फिर संस्कृत या फिर उर्दू कुछ भी लिया हो। ओके, तो इसमें भी आपका जो है 15 नंबर का आपका जो है कंटेंट पूछा जाता है और 15 नंबर का आपका पेडागोजी। टोटल प्रश्न होते हैं 30 और 30 अंक का भी होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड में आपने जो उर्दू, बांग्ला, इंग्लिश, संस्कृत कुछ भी आपने लिया है, तो इसमें भी वही सेम है। 15 नंबर का आपका जो है कंटेंट होगा और 15 नंबर का आपका पेडागोजी होगा। ये भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 अंक के होंगे। ओके, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 30 प्रश्न होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ओके, तो ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स, जो आपके गणित जो पूछी जाती है वो भी
जो है 15 नंबर का आपका इसमें भी कंटेंट होता है एंड 15 नंबर का जो है पेडागोजी पूछी जाती है। 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के भी होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट, जो आपका ईवीएस से पूछा जाता है। एनवायरनमेंट स्टडी जो आपका पर्यावरण अध्ययन, इसमें भी सेम पैटर्न है, वही 15 नंबर का आपका कंटेंट होगा और 15 नंबर का आपका पेडागोजी होगा। 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे। ओके, तो ये तो हो गया कि कौन कौन से टॉप मतलब क्या क्या सीटेट में आता है। ठीक, ये सब्जेक्ट आपके हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से आते हैं हिंदी में। ओके, जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया था इसका पीडीएफ सिलेबस का, तो आप लोग कमेंट आए थे कि मैम हिंदी में इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि बाल विकास का इसमें टॉपिक कौन कौन पूछे जाते हैं, जैसा हिंदी में एंड मैथमेटिक्स एंड पर्यावरण में। ओके, तो सब में हम बात कर लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से आते हैं। ओके, और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, इस बात कर लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से बाल विकास से पूछे जाते हैं। ओके, बोर्ड पे लिखना बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा है टॉपिक है, तो लिखना क्या थोड़ा टफ पड़ता है, तो आप पीडीएफ पे समझ लीजिए कौन कौन से टॉपिक पूछे। ये है आपका सीडीपी, ठीक है, जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है 30 मार्क्स के। अब कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं 1 2, ये 5th के लिए अभी सिलेबस है। ओके, तो टॉपिक देख लीजिए, जैसा विकास की अवधारणा और इसका सीखने से संबंध, ये आपका टॉपिक पूछा जाता है। प्याजे पूछा जाता है, कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की सिद्धांत और उनकी मुख्य बातें भी पूछी जाती हैं। जैसा इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्याजे हैं, कोलबर्ग है, वाइगॉत्स्की हैं, इनसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ओके, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाता है, शिक्षार्थियों के बीच का संबंध पूछा जाता है, व्यक्तिगत अंतर और भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, भाषा और विचार के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा बाल विकास के सिद्धांत पूछे जाते हैं, सीखने के लिए आकलन और सीखी गई बातों के आकलन के बीच का अंतर पूछा जाता है, स्कूल पर आधारित पूछा जाता है, मूल्यांकन और सतत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन, सतत और संग्रह मूल्यांकन, परिक्षेप और अभ्यास पूछा जाता है, जो आपका 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, बाल केंद्र पूछा जाता है, प्रगतिशील शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बुद्धिमत्ता के निर्माण महत्वपूर्ण पर 6 पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा शिक्षार्थियों की तैयारी के लिए स्तर आकलन करने के लिए, कक्षा में सीखने और समालोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए और शिक्षार्थियों की उपलब्धि के आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। इस तरह से पूछे जाते हैं जो पेडागोजी थ्रू से पूछे जाते हैं। ठीक, अनुवांशिकता पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का प्रभाव भी पूछा जाता है। ओके, सामाजिक प्रक्रिया पूछी जाती है, सामाजिक दुनिया, बच्चे, शिक्षक, माता और पिता, सहपाठी पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा शास्त्र क्या क्या पूछा जाता है। जैसे सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, भूमिका और लैंगिक पूर्वाग्रह शिक्षा, यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विभिन्न पृष्ठभूमि वंचित सहित शिक्षार्थियों की जरूरतों के संबंधित करना, ये पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा से देखिए 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीखने की कठिनाइयों में पीड़ित बच्चों को सही दोष, बालकों और जरूरतों को पूरा करना, प्रतिभाशाली रचनात्मक, ये पूछा जाता है। प्रतिभाशाली रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना। ओके, ये सब टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। और समावेशी जो आपकी है, ये आपका 5 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपकी क्या है, समावेशी शिक्षा वो होती है जो बच्चों को एक ही क्लास में बैठ के सबको पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी जब हम आपको क्लास करवाएंगे तो बिल्कुल चैप्टर वाइज से करवाएंगे। ओके, तो जैसा कि अभी कल मैंने मैथ की क्लास करवाई थी, तो सीडीपी की क्लास एक मैंने करवाई थी, जो क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, अब जो है नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तर्क रीजनिंग पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अनुभूत और भावनाएं, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटि को सीखने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना, ये पूछा जाता है। और पूछे जाते हैं बच्चे कैसे सोच सकते हैं। देखिए, ये सब आपकी पेडागोजी है, सीखते हैं क्यों बच्चे, क्यों कैसे स्कूल में प्रदर्शन सफलता में हासिल करने के लिए असफल होते हैं। जब भी बच्चा असफल हो जाता है तो वहाँ की क्या है शिक्षा, बच्चा असफल नहीं होता, वहाँ की जो है शिक्षा व्यवस्था फेल हो जाती है। ठीक है, शिक्षक असफल हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका सीखना और शिक्षा शास्त्र से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से हैं, जैसा सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण पर
प्रेरणा, सीखना। ठीक है, ये आप सब आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों को सीखने की रणनीतियां, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना सिखाने के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में जो है बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सीडीपी का ये पूरा है सिलेबस, जो आपके सीडीपी आपके सिलेबस में जो 30 मार्क्स की पूछी जाती है, और 15 मार्क्स का आपका जो कंटेंट होता है, 15 मार्क्स का आपका जो पेडागोजी पूछा जाता है। ओके, तो टोटल यही है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब लैंग्वेज से। ओके, हिंदी। हिंदी लैंग्वेज में क्या पूछा जाता है? जैसे आपका पता है कि पठित पूछा जाता है, गद्य एंड पद्य दोनों पूछे जाते हैं। जैसे नाटक, एक कविता जिसमें समझ, निष्कर्ष और व्याकरण की भाषा दक्षता से जुड़े प्रश्न को पूछा जाता है। जैसे गद्यांश साहित्य, वैज्ञानिक, कथापरक, विचनात्मक हो सकता है। ठीक है, 15 मार्क्स का पूछा जाता है। और जैसा आप देख सकते हैं, सीखना और अधिग्रहण करना सीखा जाता है। ये चैप्टर आपका है भाषा की समझ और प्रयोज्यता का मूल्यांकन, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये चैप्टर पूछे जाते हैं। और क्या पूछा जाता है? भाषा शिक्षण के सिद्धांत, विचारों को मौखिक और लिखित रूप में संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने के व्याकरण की भूमिका पर। ओके, तुलनात्मक पूछा जाता है। और आप देख लीजिए, भाषा विकास के जो शिक्षा शास्त्र में क्या दृष्टिकोण पूछा जाता है। विभिन्न कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां, समस्याएं पूछी जाती। भाषा कौशल पूछा जाता है। जो भाषा कौशल कितने होते हैं? 4, जो अभी बताया, बोलना, सुनना, या फिर LSRW भी याद रख सकते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सीरियल नंबर पूछ लिया जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य एक उपकरण के रूप में बच्चे किसका और कैसे उपयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्यक्रम पूछा जाता है। ठीक है, ये सब पेडागोजी है, क्वेश्चन पेडागोजी पे आधारित होते हैं। मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी सिद्धांत पूछा। उच्चारात्मक शिक्षण पूछा जाता है। जैसे उच्चारात्मक, दिनात्मक शिक्षण से पूछे जाते हैं। समझ पे क्या पूछा जाता है? 15 मार्क्स जो समझ, व्याकरण और मौखिक क्षमता वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। के साथ अपठित भी और गद्यांश के जो साहित्य, जो आपका पैराग्राफ होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका सीखना, अधिग्रहण, मौखिक लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण करने के लिए भाषा सीखने के व्याकरण की भूमिका के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आपका जो लैंग्वेज सेकंड में है, भाषा कौशल पूछे जाते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा की समझ और प्रवृत्ति मूल्यांकन, बोलना पढ़ना, वही आपका है जो भाषा आपने फर्स्ट या सेकंड लिया होगा, सेम पैटर्न वही है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसमें पाठ्य पुस्तक, मीडिया सामग्री, कक्षा बहुभाषी सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण भी पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैथ के बारे में। ठीक, गणित में आपका क्या पूछा जाता है? ओके, तो इसमें पूछा जाता है आपका ज्यामिति पूछा जाता है। देखिए, ज्यामिति से क्वेश्चन आते हैं। हमारे आसपास जो ठोस वस्तुएं से पूछे जाते हैं। आयतन पूछा जाता है। डेटा संरक्षण पूछा जाता है। वजन पूछा जाता है। गुणा पूछा जाता है। आकार और स्थानिक समझ पूछी जाती है। विभाजन पूछा जाता है। समय, पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। मुद्राएं पे क्वेश्चन आते हैं। संख्याएं पे क्वेश्चन आते हैं। जो आपका नंबर सिस्टम मैंने आपको कल टॉपिक पढ़ाया था, जोड़ घटाना, माप तौल पे पूछा जाता है। ये आपका पूरा नंबर 15 नंबर का कंटेंट पूछा है। अब हम बात कर लेते हैं कि पेडागोजी क्या पूछा जाता है। देखिए, पेडागोजी पूछा है गणित तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच और तर्क, पैटर्न और अर्थ सीखने की रणनीतियों को समझाना। ठीक है, जैसे वेन हेली की थ्योरी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। पर्यावरण में गणित का स्थान पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अब हम बात कर लेते हैं शिक्षण की समस्या, औपचारिक अनौपचारिक तरीकों का मूल्यांकन पूछा जाता है। विश्लेषण और सीखने की समुद्ध पहलू पूछा। निम्नात्मक, उपचारात्मक शिक्षण पूछे जाते हैं। गणित भाषा पूछी जाती है। समुदाय पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ईवीएस के बारे में क्या पूछा जाता है। ठीक है, ईवीएस परिवार और दोस्त, रिश्ते, काम, खेल, जानवर, पौधे पूछे जाते हैं। ये आपका जो है 15 मार्क्स का जो सामग्री, जो कंटेंट पूछा जाता है। भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं। ओके, यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन, जो आपका पेडागोजी पूछी जाती है। ईवीएस की अवधारणा और दायरा पूछा जाता है। ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस पूछा जाता है। सीखने के सिद्धांत और CCE पूछा जाता है। गतिविधियां पूछी जाती है। प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण भी पूछा जाता है। ओके, और हम बात कर लेते हैं विचार विमर्श पे भी क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री क्वेश्चन आते हैं। समस्या समाधान पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, दायरा और संबंध पे भी क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा पे भी क्वेश्चन आते हैं। ओके,
तो ये हो गया पूरा आपका 1 to 5th का आपका सिलेबस जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो नए पैटर्न पे आपका आधारित है। ठीक, आप सिलेबस वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जो आपका सिलेबस चलता आ रहा है बस वही पूरा है। ठीक है, तो ये तो 1/5 का सिलेबस है। अब हम अगर आपको 6 to 8 का भी सिलेबस चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, तो उसका भी हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, और जो क्लासेस होती हैं तो क्लास आप लोग जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।